हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है कान्हा जी चैनल पर। आप सभी को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास की पूर्णिमा का जो दिन होता है वह सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण होता है। सभी पूर्णिमाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो पूर्णिमा होती है वह माघ मास की होती है। माघ नक्षत्र के हिसाब से ही माघ की उत्पत्ति हुई थी और मान्यता है कि माघ मास में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य का रूप धारण करके प्रयागराज में स्नान करते हैं, दान करते हैं और जाप करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माघ पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत कब धारण कर सकते हैं, उन्हें व्रत कब धारण करने चाहिए और कब दान स्नान करना चाहिए। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। स्नान दान करने की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जो करनी नहीं चाहिए और कौन से शुभ कार्य हैं जो शास्त्रों के अनुसार करने चाहिए। तो दोस्तों, प्रयागराज में हर साल मेला लगता है जिसे प्रयागराज कहा जाता है। देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसकी परंपरा सदियों से चली आ रही है। कल्पवास का समापन माघ मास की पूर्णिमा के दिन स्नान के साथ और माघ मास में कल्पवास का बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत ही बड़ी महिमा बताई गई है। इसका अध्ययन किया जाता है और जो भी इसका जाप स्नान करता है उसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। कल्पवास का जो अर्थ होता है कि संगम के तट पर निवास करके वेदों का अध्ययन करना होता है और ध्यान करना होता है। कल्पवास के समय धैर्य और अहिंसा भक्ति का संचार करना होता है। श्रद्धालु पूरे एक महीने तक, मतलब कि पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा की तिथि का जो मतलब कि एक महीना होता है, पौष पूर्णिमा से लेके माघ पूर्णिमा तक जो होता है पूरा एक महीना श्रद्धालु वहां पे रहते हैं, निवास करते हैं और विष्णु हरि का मंत्र जाप करते हैं। सुबह उठकर स्नान करने के बाद जाप कीर्तन दान करते हैं और जो सामग्री बच जाती है वह श्रद्धालुओं में बांट देते हैं। इसीलिए इसे पूर्णिमा कहा गया है। और देखिए, इस महीने में आपने क्या दान करना है। इस महीने में जो ये माघ मास का महीना है ये बहुत ही अत्यंत ही प्रिय होता है। इस महीने में शिव की पूजा की जाती है, हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो कोई भी इस महीने में गंगा स्नान करता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंत्र जाप करता है तो इसकी बहुत ही बड़ी महिमा बताई गई है। ये हमें जन्म जन्मांतर तक कहते हैं इस भक्ति का हमें फल मिलता है, जो कि इस महीने में दान पूजा विधि करता है। तो चलिए देखते हैं पूर्णिमा तिथि कब है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 4 फरवरी शनिवार की रात्रि को 9:29 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है और जो पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी वह 5 फरवरी रविवार रात्रि 11:58 पर यह मतलब कि पूर्ण हो रही है। जो इसका व्रत रखा जाएगा वो रविवार के दिन रखा जाएगा और उसी दिन इसका दान किया जाएगा। और जो दीप दान होता है इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। जो आपने पूरे महीने में दान नहीं किया है, दीप दान नहीं किया है और आपके पास अगर वृक्ष है, उसके नीचे कई वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके नीचे हमें दिया जलाना होता है, उसकी बहुत बड़ी महिमा होती है। और जो तुलसी होती है, तुलसी में कच्चा दूध जरूर डालें। इस दिन कहते हैं जो तुलसी में कच्चा दूध डालता है उसकी पूर्ण ही मनोकामना होती है। और एक पीपल जो होता है, पीपल के नीचे भी दिया जलाना है। आपने नदी तट पर जाकर दिए प्रज्वलित करने हैं। अगर आपने पूरे महीने में ये काम नहीं किया तो आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। और जो चंद्रदेव को जल देना होता है, अर्घ देना होता है, तो आप उसमें मिश्री डालकर, तिल डालकर
चंद्रदेव को अर्घ दें और सूर्य को भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को भी जल देना है। कहते हैं इन चीजों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जो कोई भी इनका दान करता है, स्नान करता है और हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से करता है, पूरे नियमों से करता है, तो उसके साथ जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और हरि विष्णु उसकी हर तमन्ना, हर इच्छा पूरी करते हैं। पूर्णिमा के दिन आपने, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनकी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। पंचमृत से उनका स्नान अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग है, शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आप भी उसका भी आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। कहते हैं इस महीने में हरि विष्णु और शिव की पूजा करना बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आपने पूर्णिमा के दिन अगर आप पूरे महीने में कहीं भी नहीं गए हैं, स्नान नहीं किया है, तो आप पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सकते हैं। अगर आपने कहीं नदी प्रयागराज में नहीं गए, नदियों में नहीं गए, तो आप घर के पानी में ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं और आपको उसका पूरा पुण्य फल मिल जाएगा। तो आप अपने विष्णु भगवान के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है। इस दिन आपने अन्न का दान करना है, वस्त्र का दान करना है, अपनी श्रद्धा अनुसार आप दान कर सकते हैं। खीर बना के दान करनी है, तिलों का दान करना है, गुड़ का दान करना है, तिल से बनी कोई भी मिठाई हो उसका दान करना है। अगर हो सके तो आप चांदी भी दान कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार आप दान कर सकते हैं और जो भी आप दान करते हैं प्रभु तो उसका दुगना तिगना करके ही देते हैं। इसीलिए अपनी श्रद्धा अनुसार आप दान करें, दीप दान करें, वस्त्र दान करें, ऊनी वस्त्र, जैसे सर्दियां ऊनी वस्त्र दान कर सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा आप दान कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।